एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड प्रश्नों और अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से वायसराय आए और कौन कौन से भारत में गवर्नर जनरल बने और उनके कार्यकाल में क्या हुआ और कौन कौन सी योजनाएं लाए गए और कौन कौन से युद्ध लड़े गए। इन सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहता ही है दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरुआत करने के लिए मैं एक कुछ बोलना चाहता हूं दोस्तों कि ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। भारत का गवर्नर जनरल, तो देखिए बंगाल का पहला जो गवर्नर था दोस्तों वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इन्होंने कब बना था? तो याद रखिएगा, ये जो गवर्नर जनरल बने थे 1757 से इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों पारी की। ये रॉबर्ट जो क्लाइव थे, इन्होंने पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद अवध के नवाब सिराजुद्दौला के एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि किया था दोस्तों। ये भी बातें आप याद रहिएगा। इलाहाबाद की संधि इनका बहुत फेमस हुआ था, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न माने जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई है। तो 1765 में किनके किनके बीच हुआ था? तो ये आपका अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखिएगा। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। जो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ये भी याद रखिएगा। कंपनी के अधित एक गवर्नर जनरल थे। अब आइए अगले गवर्नर जनरल की बात करते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो 1757 से 60 एवं 1765 से 67 ये दो कार्यकाल में बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो है कि वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे और इनका कार्यकाल क्या रहा और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, उन सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल का। तो इनका जो कार्यकाल था 1774 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। और इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट जो याद रखिएगा, 1773 के तहत ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने, याद रखिएगा। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उन्हीं के तहत इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। इनको न्यायिक सेवा का क्या माना जाता है? जन्मदाता भी माना जाता है। 1784 में विलियम्स जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। ये भी बात याद रखिएगा। एशियाटिक जो सोसाइटी है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर वारेन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। आइए कुछ आगे बिंदुओं पर बात करते हैं। वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटे तो इन पर क्या चला था? महाभियोग चला था। ये भी बातें याद रखिएगा। इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे। और गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स के आश्रय प्रदान था। माने इन्होंने गीता का क्या किया था? अनुवाद किया था अंग्रेजी में। इनको भी आश्रय वारेन हेस्टिंग्स ने ही दिया था, विलियम विल्किंस को। आइए आगे कुछ पॉइंट है उनका भी बात करते हैं। पॉइंट जो है कि इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था, याद रखिएगा। जेम्स हिक्की ने द बंगाल गजट का प्रकाशन वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 ईस्वी में किए थे, ये भी बात याद रखिएगा। और बात याद रखिएगा कि हेस्टिंग्स ने बंगाल में ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी, ये भी बातें आप याद रखिएगा। और इन्हीं के समय में 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट, ये भी पूछा जाता है पीस्ट इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो 1784 में। रोहिल्ला युद्ध 1774 में इन्हीं के समय में हुआ था। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालाबाई की संधि वारेन हेस्टिंग्स के समय में इतने महत्वपूर्ण कार्य हुए थे जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ये बातें याद रखते हैं कि 1700 जो आपका 80 से 84 के में द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुए थे उस समय भी वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। बंगाल में द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई उस समय भी वारेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। अब आइए अगले वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
इनका जो कार्यकाल रहा दोस्तों 1786 से 93 तक रहा था इनका। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जिले में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तृतीय मैसूर, द्वितीय और प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ वो आपका वारेन हेस्टिंगस के समय हुआ, और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख तथा समान प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया था, और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में इन्होंने लागू किया था। ये भी बातें आप याद रखिएगा। और बातें याद रखिएगा कि कंपनी में कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक भी इन्होंने लगाया था। अब आइए अगले वायसराय की बात करते हैं। अगला जो वायसराय है जिनका नाम है दोस्तों सर जॉन शोर, जो इनका कार्यकाल रहा 1793 से 98। बात करते हैं कि इनके समय में क्या हुआ था। तो इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा। इनके समय में 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेरा की लड़ाई हुई। यही बात सिर्फ याद रखिएगा। अब आइए अगले गवर्नर जनरल की बात करते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल रहा 1798 से 1805। ये भारत राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किए थे। सबसे पहले सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही लाए थे, और सहायक संधि जो करने वाले राज्य थे उनका नाम याद रखिएगा। सहायक संधि से तो एकदम पूछता ही है मेरे मित्र लोग, ये बात याद रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन कौन राज्य थे? तो हैदराबाद जो 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार और भोंसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर थे, जयपुर थे, और मेचेरी और बूंदी और भरतपुर भी था। एक राज्य था इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये भी बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि कौन से राज्य था जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर ने। और इनके समय में वेलेस्ली के समय में 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ, याद रखिएगा। कहेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किनके समय में हुआ था? कौन गवर्नर जनरल थे उस समय? कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। और इनके समय में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805, और बसिन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। ये भी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चतुर्थ मैसूर युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध और बसिन का संधि, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं। अगले जो गवर्नर जनरल है सर जॉर्ज बार्लो, जो 1805 से 1807 ईस्वी तक रहे। इनके समय में रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन मिला, और बेलौर की सिपाही का विद्रोह भी 1806 ईस्वी में सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अगला जो वायसराय है या गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 से 1813 ईस्वी तक रहे। इनके समय में 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई। ये बात याद रखिएगा। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि याद रखिएगा किनके किनके बीच हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ था। अब आइए आगे बात करते हैं जिनका नाम है जो वायसराय हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जिनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंगस। क्या नाम है? लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस की बात करते हैं तो ये तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय और मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में इन्होंने किया था। उसके बाद अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 और संगोल की संधि 1816 लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में ही हुआ था। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो एक कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में बातें हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखिएगा। इनके समय में पिंडारियों का दमन भी किया गया था, और सिंधिया के साथ संधि 1817 में किया गया था, और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 ईस्वी में। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अब आइए अगले गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका कार्यकाल रहा था 1823 से 1828। इनके समय में जो घटनाएं घटी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच घटा। दूसरी घटना 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। उसके बाद एक और घटना है भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में हुआ। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो बहुत ही प्रसिद्ध गवर्नर जनरल है। इनका नाम कौन नहीं जानता है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा।
1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसी के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल कहे जाते थे अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, और इस प्रकार विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे इन्होंने सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में और कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का अंत 1830 ईस्वी में, इन्होंने ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये दो अच्छे कार्य किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो कार्य इन्होंने किया दोस्तों, तो सन 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। देखिए कितना अच्छा काम किया इन्होंने। इसी के समय मकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। देखिए इन्हीं के अनुशंसा पर, कितने अच्छे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हीं के अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मैसूर 1831 में, दुर्ग 1834 में और मध्य कचार 1834 ईस्वी में कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गए और रंजीत सिंह के साथ मित्रता की संधि बनी रही दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में भी रंजीत सिंह के साथ मित्रता की संधि बनी रही। और सबसे पहले मित्रता किनके साथ हुआ था दोस्तों, हम अभी बताए थे आपको, इस सबसे महाराजा रंजीत सिंह की मित्रता मिंटो प्रथम के साथ हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।